उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अजय कुमार बिष्ट। अजय कुमार बिष्ट इसलिए इनको कह रहा हूं कि इनका जो असली नाम है वह अजय कुमार बिष्ट ही है, लेकिन दुनिया इनको योगी के नाम से जानती है। लेकिन इनके अंदर योगी का किसी भी तरह का कोई गुण नहीं है। जो योगी होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, उनकी जो ज़बान होती है बहुत ही मीठी होती है। उनकी जो भाषा होती है प्रेम की भाषा होती है, प्यार की भाषा होती है, मोहब्बत की भाषा होती है। लेकिन अजय कुमार बिष्ट, जिनको दुनिया योगी कहती है, इनकी ज़बान जब खुलती है तो नफ़रत निकलती है। इनकी ज़बान जब खुलती है तो आग उगलती है। इनकी जब ज़बान खुलती है तो बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी ही निकलती है। तो इस तरह के बंदे को योगी कहना मुनासिब नहीं होगा। योगी के नाम पे बहुत बड़ा कलंक और धब्बा है, दाग हैं। इनको ढोंगी कहा जाए तो सबसे बेहतर होगा। अजय कुमार बिष्ट यूपी के मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री का काम है स्टेट की सारी जनता को इक्वल देखना, उनका ध्यान रखना। किसी को किसी से बांटना, अलग करना, ये किसी मुख्यमंत्री का काम नहीं रहता है। आप किसी एक खास समुदाय के घरों को गिरा देते हो, किसी एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट करते हो, किसी एक खास समुदाय के लोगों को आप इनकाउंटर करते हो। आपकी जो दुश्मनी है एक खास समुदाय से, आपकी पैदाइशी दुश्मनी है। और मुख्यमंत्री जो होता है वो स्टेट का मुखिया होता है, और मुख्यमंत्री का ये काम नहीं है कि वो भेदभाव करे। इसलिए कि एक मुख्यमंत्री जो हलफ लेता है वो संविधान का हलफ लेता है, और वहाँ पे इक्वलिटी है, सबको एक जैसा सामान्य देखना, उनके साथ एक जैसा सलूक करना। अभी इनके इस तरह के बयान आते हैं, ये कहते हैं कि मस्जिद को मस्जिद मत कहो, इसको ढांचा कहो। अगर आप ढांचा कहते हो किसी मस्जिद को, तो ढांचा तो राष्ट्रपति भवन भी है, ढांचा प्रधानमंत्री आवास भी है, ढांचा मुख्यमंत्री आवास भी है जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं, ढांचा तो पार्लियामेंट भी है, ढांचा तो जहाँ गवर्नर रहते हैं राजभवन वो भी है, यूपी असेंबली वो भी एक ढांचा ही है। अगर ढांचा ही आप कहते हो, और अगर आप और 2 कदम आगे बढ़ के देखते हो तो अजय कुमार बिष्ट साहब, आपका जो बॉडी है वो खुद भी एक ढांचा ही है। आप ढांचा ही हो, एक स्टेच्यू, उसके अलावा कुछ नहीं हो। तो जो आप कहते हो कि मस्जिदों को मस्जिद मत कहो, ढांचा है, तो ढांचा तो सारे हिंदुस्तान में है, हर जगह है। तो जिस इमारत को आप चाहो, जिस बिल्डिंग को आप चाहो ढांचा कह दो। आप राष्ट्रपति भवन को ढांचा कह दो, किसी को भी आप ढांचा कह सकते हो। हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, बोलने की आपको आज़ादी है, आपकी ज़बान आज़ाद है, और ऊपर से सोने पर सुहागा कि आप मुख्यमंत्री भी हो, बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई चीज़ जो बोलते हो उसकी एक हद होती है, लिमिट होती है। आप कहते हो मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की ज़रूरत नहीं है, ये जो कहते हो इससे आपकी जहालत झलकती है कि आप एक जाहिल मुख्यमंत्री हो, जिसको किसी भी तरह का कोई इल्म नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। आपको मैं ये बता दूं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद कंपलसरी है, इसलिए कि नमाज जो पढ़ी जाती है वो जमात के साथ पढ़ी जाती है। लोग एक साथ मिलके खड़े होते हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे बड़ी कास्ट का हो, छोटी कास्ट का हो, सब एक साथ एक ही सफ में खड़े होके नमाज पढ़ते हैं। तो जमात से नमाज पढ़ना इस्लाम में ज़रूरी है, और जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का होना ज़रूरी है। और आप जो ये कहते हो कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ज़रूरी नहीं है, ये आपकी बेवकूफ़ी है और जहालत है, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक तरह का भ्रम पैदा करना और गलत फहमी पैदा करना, ये आपका जो एक एजेंडा है, आप कहीं पे भी रहिए उसी एजेंडे पे आप काम करते हो। एक चीज़ आप और कहते हो कि हमारा जो देश है ये मुस्लिम लीग की ज़हनियत से नहीं चलेगा, हमारा जो देश है हिंदुस्तान की आस्था से चलेगा। तो यहाँ चीज़ मैं एक क्लियर कर देता हूँ और साफ साफ 2 टोक लफ्ज़ों में कह देता हूँ कि जो हमारा देश है ये मुस्लिम लीग की ज़हनियत से बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ना कभी चला है, ना आइंदा कभी चलेगा। मुस्लिम लीग की ज़हनियत से हमारा देश कभी भी नहीं चलेगा। और जो आप ये कहते हो कि हिंदुस्तान आस्था के मुताबिक चलेगा, तो यहाँ पे भी मैं इसका कंडेम करता हूँ कि हमारा जो देश है किसी की भी आस्था से नहीं चलेगा, चाहे वो किसी भी जात का हो, धर्म का हो। देश किसी की भी आस्था से नहीं चलता है। देश जो है कानून से चलता है, संविधान से चलता है, दस्तूर से चलता है, आईने हिंद से चलता है, और इसी से देश चलेगा। और आस्था ये किसी का भी
पर्सनल मामला होता है। जिसकी जो आस्था है वो अपनी आस्था के हिसाब से अपना जो भी धर्म है पूजा करे, इबादत करे, जो भी करना है करे। जिसकी जिस चीज में आस्था है वो करे, वो अपनी आस्था के लिए करने के लिए वो आजाद है। उसको कानून भी अधिकार देता है और आइन का आर्टिकल 25 ये फ्रीडम भी देता है कि जिसकी जिस चीज में आस्था है वो उस चीज की पूजा कर सकता है। हमारा यह आइन हमको अधिकार देता है। अगर आप ये कहते हो एक संवैधानिक पद पर रहते हुए कि देश जो है हिंदुस्तान आस्था के मुताबिक चलेगा, तो आपको तो आज ही मुख्यमंत्री पद से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को आपका जो नोटिस लेना चाहिए, आज खुद नोटिस लेके बर्खास्त करना चाहिए। इसलिए जो देश है वो किसी की आस्था से नहीं चलता है। कहीं भी दुनिया में जितने भी देश हैं, कोई भी देश किसी की आस्था से नहीं चलता है। हर देश का एक कानून होता है, संविधान होता है, उसका आइन होता है, उसके हिसाब से वो देश चलता है। अगर आप इस तरह की बकवासबाजी करते हो तो आपको एक दिन का भी हक नहीं है कि आप सीएम के पद पे रहो। और आपके जैसा, आपकी जो जबान है वो तो बड़ी अच्छी जबान है। आप जब मुंह खोलते हो तो आपके मुंह से कभी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई अच्छी चीज निकलेगी। हमेशा आपके जबान से आग ही निकलती है, नफरत ही निकलती है, कड़वाहट ही निकलती है। और अगर आप योगी हो सच्चे मानों में तो एक योगी की जबान से कभी कड़वी बात नहीं निकल सकती, कभी नफरत की बात नहीं निकल सकती, कभी जो है लड़ाई झगड़े की बात नहीं निकल सकती, कभी गुंडागर्दी की बात नहीं निकल सकती। आप कहते हो कि शमशान कब्रिस्तान की बात करते हो, मारने और काटने की बात करते हो, बांटने की बात करते हो, क्या क्या बात करते हो? कुछ सेंस है, कुछ समझदारी है? सेंसलेस बात करते हो। इस तरह की बात कौन करता है? आप ये कहते हो हम डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, माकूल इलाज कर देंगे, हम इनकाउंटर कर देंगे, हम सबक सिखा देंगे। ये क्या है? एक गुंडा जिस तरह से बात करता है, एक गुंडे की भाषा है। आप गुंडा तो हो नहीं। अगर आप गुंडा हो तो सीएम की पद छोड़ दो, सीएम मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दो, रोड पे आके आप गुंडागर्दी करो। अगर आप एक संवैधानिक पद पे हो तो आपको संविधान का पालन करना है और जो राज धर्म है उसको आपको निभाना है। और राज धर्म जो है वो क्या है? सबके साथ इक्वल व्यवहार करना, एक जैसा व्यवहार करना। और अगर आप किसी एक समुदाय को टारगेट करते हो और अगर आप ये सोचते हो कि आप बदजबानी करते हो और एक समुदाय के लोग खामोश बैठे हैं, तो उनकी खामोशी वो कोई बुजदिली नहीं है। उनकी खामोशी, उनकी तहजीब उनको सिखाती है कि अगर कोई बदजबानी करता है तो उसकी बदजबानी का जवाब बदजबानी से नहीं दिया जा सकता है। इसलिए खामोश रह के तुम्हारी बदजबानी को सुन लेते हैं, अवॉइड करते हैं कि चलो जाने दो, एक बकवास करने वाला बकवास करता है तो उसकी बकवास का क्या जवाब देना है। और अगर आप अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो कि आप बदजबानी करते हो और आपके बदजबानी का कोई जवाब नहीं देता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और आप अपनी इस भूल को जितनी जल्दी सुधार लो उतना अच्छा है। नहीं तो आने वाला जो समय है, जनता जाग रही है और जनता जब पूरी तरीके से जाग जाएगी, बेदार हो जाएगी, तो आपकी जो ये बदजबानी है उस बदजबानी को ये जनता ही लगाम लगा देगी। और वो वक्त बहुत करीब आने वाला है, जल्दी आने वाला है। बस वक्त की देर है, आएगा। और कोई भी चीज जुल्म हद से ज्यादा गुजरता है, हर जुल्म का एक अंत होता है। और तुम्हारा जो जुल्म है उसका भी अंत होगा, जरूर होगा और बहुत जल्द होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।